हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। यहाँ पे हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. हमें क्या करना है? डिवीजन परफॉर्म करना है। किसका? 1/17 का, यानी 1 को डिवाइड करना है 17 से। अब देखो 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो छोटा है, 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या की, एक जीरो लगाई। जीरो के नाम का यहाँ पे क्या हो गया? पॉइंट लग गया। फिर हमने 10 बन गया। अब 10 भी छोटा है 17 से, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने एक जीरो और ली, जिसके नाम की हमने यहाँ पे ये जीरो लगा दी। अब ये बन गया 100। अब 17 की टेबल में 100 से नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 पे 85। तो ये क्या बना? 100 में से 85 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ रहा है? 15। फिर हमने जीरो ली। अब ये 150 से नीचे वैल्यू क्या आ रही है 17 की टेबल में? 136। किस पे जाके? 8 पे जाके। तो 150 में से 136 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ रहा है? 14। फिर हमने वैल्यूज ऊपर से ये जीरो ले ली। ठीक है। अब 17 की टेबल में 140 से नीचे क्या आ रही है? 136, जो कि किस पे आ रही है? 8 पे। फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो फिर हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है? 4 आ रही है। फिर हमने वापस फिर जीरो उतार ली। ठीक है। इसी तरह से हम कंटिन्यू ये डिवीजन करते चलेंगे। जब हम डिवीजन करते जा रहे हैं, हमारे पास लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है? 1 आ रही है। और स्टार्टिंग भी किससे हुई थी? हमारे पास 1 से स्टार्टिंग हुई थी, यानी कि 1 से शुरू होके 1 पे ही एंड हो रही है। यानी कि अब देखते हैं कितनी डिजिट्स के बाद ये वैल्यू रिपीट हुई है। देखो आप काउंट करो पॉइंट्स के बाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 डिजिट्स के बाद हम वापस उसी वैल्यू पे आ रहे हैं। इसलिए ये कितने डिजिट्स के बाद परफॉर्म रिपीटिंग आ रही है? 16 डिजिट्स के बाद ये हमारे पास क्या हो रही है? रिपीट हो रहा है। यानी 1/17 की जो डेसिमल एक्सपेंशन आया है, क्या है हमारे पास? 0.58823529411767, यानी कि there are 16 digits in the repeating block of the decimal expansion 1/17। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? सिर्फ 1/17 को डिवाइड करना था और ये देखना था कि कितनी डिजिट्स के बाद ये वापस रिपीट हो रहा है। यानी कि 16 डिजिट्स के बाद क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर। हमें क्या देखने हैं? एग्जांपल्स रैशनल नंबर के। ठीक है। और रैशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में, जहां पर p और q क्या है? इंटीजर्स, जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ठीक है। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर p और q को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कैसा एक्सपेंशन आएगा? टर्मिनेटिंग। तो हमें बताना है कि q वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। पहले तो कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो 2/5 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या? 0.4। 11/4 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या? 2.75। और 9/100 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या? 0.09। देखो बच्चों, मैंने क्या किया है? मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इनके एक्सपेंशन लिख दिए हैं, आप इनको साइड में करके दिखा सकते हो। ठीक है। अब क्वेश्चन को समझो। इन्होंने बोला था p और q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। तो आप बताओ 2 और 5 का कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? नहीं है। इसी तरह 11 और 4 का भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। और 9/100 का भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। अब ये कंडीशन भी होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे।
अब देखो 0.4 ये भी टर्मिनेट हो रहा है, 2.75 ये भी टर्मिनेट हो रहा है, 0.09 ये भी टर्मिनेट हो रहा है, यानी दोनों कंडीशंस फॉलो हो गई। अब बताओ कि ये जो Q है वो कौन सी प्रॉपर्टी रख रहा है, यानी Q हमारा नीचे वाला है 5, 4 और 100। 5 क्या है, 5 का मल्टीपल, 4 क्या है, 2 का मल्टीपल, और 100 क्या है, 2 और 5 का मल्टीपल। ठीक है, यानी कि जब 5 का मल्टीपल आ रहा है, 2 का मल्टीपल आ रहा है और 2 और 5 का मल्टीपल आ रहा है, तो हमारे पास ये जो क्या आ रहा है, हमारे पास एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये Q है वो कौन सी प्रॉपर्टी रख रहा है, यानी कि अगर Q हमारे पास मल्टीपल ऑफ 2 और 5 अलग अलग भी हो सकता है और दोनों का मल्टीप्लाई भी हो सकता है, यानी 2 की पावर a डॉट 5 की मल्टीप्लाई पावर b, यानी कि p by q इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इन शॉर्ट आप समझो कि क्या हो रहा है, अगर हम p by q की कोई फॉर्म हो रही है हमारे पास, ठीक है, और उसके अंदर p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, p और q को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, कैसा, टर्मिनेटिंग। ये दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है। अब देखो यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टीज फॉलो हो रही है, कब फॉलो हुई है, अब वो चीज नोट ऑब्जर्व करो, जब 5 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, या फिर 2 और 5 का मल्टीपल है, यानी कि हमारे पास जो q है वो मल्टीपल किसका होना चाहिए, 2 और 5 का। तो हम बोल सकते हैं कि जो p बाई q है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन 6 था जो कि कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। राइट 3 नंबर whose decimal expansion are non terminating non recurring। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग का तो मैंने आपको बताया था, क्या, जिसके अंदर रिमाइंडर 0 नहीं होता, यानी कि वो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा, यानी कहीं पे जाके वो स्टॉप ही नहीं हो रहा। ठीक है, अब नॉन रिकरिंग, अब रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, रिकरिंग का मीनिंग होता है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब मैंने आपको ध्यान हो तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको रैशनल और इरेशनल की कुछ डेफिनेशंस दी थी, कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, जिसके अंदर हमने बताया था कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर होते हैं वो कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी कि इरेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होंगे। अब ये बात तो आ गई, 3 नंबर्स हम वो कौन से लिखेंगे, इरेशनल नंबर लिखेंगे। अब इरेशनल नंबर किस टाइप के होंगे, एक तो हमने टाइप लिखे थे जैसे कि √13। √13 क्यों है इरेशनल नंबर, बिकॉज इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि √13 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक तो हमने इस टाइप के नंबर बोले थे, दूसरा इस टाइप के नंबर जो कि ना तो रिपीट हो रहे हैं और ना ही ये टर्मिनेट हो रहे हैं, यानी देखो 0.10 100। अब मैं किसके ऊपर बार लगाऊं, मैं किसी के ऊपर बार नहीं लगा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 10, फिर यहाँ पे एक 0 और बढ़ गई, फिर यहाँ पे एक 0 और बढ़ गई, यानी कि हर बार क्या हो रहा है, जीरोस बढ़ रही हैं। तो यानी कि और यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं हो रही, यानी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इस तरह की जो वैल्यूज हैं उनको हम कौन सी वैल्यूज बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स में काउंट होती हैं। तो इसी तरह से हम और भी वैल्यूज बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 20, 200, 200, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो 0.47 477 4777, यानी क्या हो रहा है, 7 हर बार 7 बढ़ रहा है, यानी कि कोई वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही हमारे पास और कोई वैल्यू टर्मिनेट भी नहीं हो रही। तो हम कह सकते हैं कि जो इरेशनल नंबर हैं
वे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये तो हुआ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर। अब ध्यान से देखो, इरेशनल नंबर बताने हैं किन के बीच में, दो रैशनल नंबर के बीच में। ये क्या है, रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये p बाय q की फॉर्म में है। अब देखो मैंने 5/7 और 9/11 इनके डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखे हैं, तो आप इनको कर सकते हो। मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज पता थी तो मैंने इनको डायरेक्ट वैल्यूज रख दी। तो 5/7 का अगर मैं एक्सपेंशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आता है, 0.714285, और 9/11 का रही हूँ तो 0.81। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 0.818181 ऐसे चल रहा था, तो मैंने क्या किया, 0.81 के ऊपर बार लगा दिया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, और किसके बीच में करने हैं, रैशनल नंबर के बीच में। किन, 5/7 और 9/11। मैंने इनका एक्सपेंशन किया तो मेरे पास वैल्यू आई ये। अब मुझे इन दो वैल्यूज के बीच का एक्सपेंशन, सॉरी इन दो वैल्यूज के बीच में इरेशनल नंबर बताने हैं। अब आपने पीछे भी ध्यान दिया हो तो हमने इस टाइप की जो नंबर्स थे वो कैसे थे, इरेशनल नंबर, जो ना ही तो रिपीट हो रहे थे और ना ही वो टर्मिनेट हो रहे थे। तो अब मैं देखो 7 1 के बाद क्या आता है, 7 2। तो यहाँ पे देखो 0.72 0.072 0 0 72000 इस तरह से मैं क्या लिख सकती हूँ, एक वैल्यू मैंने लिखी है जो कि 7 1 और 8 1 के बीच में है, और ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसी तरह से मैं अब 7 4 लिया मैंने, 7 4 1 7 4 1 1, ये भी क्या है, 7 1 और 8 1 के बीच की वैल्यू है। इसी तरह से मैंने क्या वैल्यू ली, 8 0, जो कि किससे छोटी है, 8 1 से छोटी है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 0.8080008000 यानी कि मैंने क्या किया है, रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट किए हैं। और ये किसके थ्रू हुए हैं, पहले तो मुझे इनका एक्सपेंशन करना पड़ेगा और फिर इन एक्सपेंशन के बीच की ही वैल्यूज मुझे लिखनी पड़ेंगी। ये तो था बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। क्लासिफाई द फ्लोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें रैशनल और इरेशनल बताना है। अब तो देखो, पहले देखो रैशनल नंबर क्या थे, जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा रहे थे। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करवा दे रही हूँ। रैशनल नंबर वे है जो p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, और इरेशनल नंबर देखो, इरेशनल नंबर कौन कौन से थे, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे। ठीक है, जैसे मेरे पास कितना आया था, मान लो 13 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये क्या है, इरेशनल है। या फिर इस तरह का नंबर मान लो 0.74447444 यानी कि इस तरह के नंबर जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अब देखो रूट क्या है, 23। अब ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा मेरे पास, तो ये क्या आ जाएगा, इरेशनल। अब ये क्या है, सेकंड पार्ट देखो, 225 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 15 इंटू 15। अब ये पूरा पेयर बन गया, अगर पेयर ये बाहर आएगा एक तो सिंगल बन के आएगा। 15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अपॉन में 1 लिख सकती हूँ, जो कि किसकी फॉर्म में है, p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, रैशनल नंबर। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड पार्ट, 0.3796 यानी ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा। अरे ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये तो हमारे पास रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी है, जो क्या है, इट इज टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। तो ये हमारे पास क्या आएगा, रैशनल नंबर। अब ये देखो 7.478478 क्या हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये कौन किसकी प्रॉपर्टी है, रैशनल नंबर की है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी रिपीट तो हो रहा है बट टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, रैशनल की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर।
अब इस क्वेश्चन पे आओ, फिफ्थ पार्ट पे। 1.100100100 अब देखो क्या हो रहा है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये किसकी प्रॉपर्टी थी? ये प्रॉपर्टी हमारे पास थी इरेशनल नंबर की, जो ना तो खत्म होके दे रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आया, इरेशनल नंबर। स्टूडेंट ये तो हमारे पास थे क्वेश्चन 9 जो कि कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 करवाएंगे। थैंक यू।